incident that has been reported from Gurugram. A father shot dead his own child. 25-year-old former state-level tennis player Radhika Yadav was allegedly shot dead in cold blood by her own father, and this in India, where a traditional preference for boys over girls, particularly in the north of the country, has long been a problem. It's led to a skewed sex ratio in favor of boys, primarily due to the deadly practice of terminating female fetuses, also called female feticide. India has slipped to 131 out of 148 countries in the World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2025, with a parity score of just 64.1%, placing it at the lowest in South Asia. Half of West Bengal's girls aged 15 to 24 have stopped attending schools and are at home without vocational training. A survey by the Union government reveals that these girls are working in households rather than completing the education or taking skill training courses to earn a living. When the figure of such girls in Bengal are 49.9%, it is 43.8% in the country. The number of girls getting married before they turn 18 is the highest in West Bengal, according to a survey conducted last year. Of 100 such girls, 45 of them get married before they are 21 years old. According to West Bengal State Education Department records, the number of Class 10 board examinees in the year 2023 decreased by 2 lakh due to the pandemic. Hello my dear connects, hope you are doing happy and healthy. Hello viewers, welcome back to my channel Empowerment by Education and welcome to a new vlog. नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मेरे एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये हम आप सबसे जुड़ा हुआ है, स्पेशली महिलाएं जो काफ़ी प्रताड़ित है या जो भी अपनी अपनी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उनके लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो है और बाकियों के लिए ये एक उनकी आंखें खोलने वाली वीडियो है जो रिसर्च बेस्ड है और जो भी काफ़ी समय से चलता आ रहा है वो सारा मैं फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स पे बात करूँगी। वीडियो को एंड तक देखना। हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा आज के डेट में प्रिवेलेंट है और आए दिन केसेस आते रहते हैं बहुत सारे पेट्रियार्की के और ऑनर किलिंग के और जेंडर इनइक्वालिटी के। देश में महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं छुपा है और आज के डेट में भी कुछ ऐसी कुरीतियां हैं या रूढ़िवादी सोच वाले लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा है कि इसके वजह से महिलाओं की जानें तक जा रही है क्योंकि वो ये प्रताड़ना को सहन नहीं कर सक रही है। आगे देखना कि हम किस तरह से एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आज भी महिलाओं को नीचे नज़र से देखा जाता है, उन्हें पुरुषों से नीचा समझा जाता है, बहुत सारे रास्ते उनके लिए बंद है। अगर वो कोशिश करते हैं अपना सपना पूरा करने का या कुछ ऐसा अचीव करने का जो नॉर्मली उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उनको हर तरह की कोशिश की जाती है रोकने के लिए। स्पेशली आज के डेट में ये सिर्फ गांव में या छोटे शहरों में नहीं हो रहा, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पैसे वाले वेल्दी लोग भी ऐसा कर रहे हैं। डाउरी सिस्टम आज के डेट में बड़े बड़े लोग जिनके पास काफ़ी लाखों करोड़ों पैसा है वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, पेट्रियार्की जिसको सरल भाषा में ऐसी सोच बोलते हैं जिसमें पुरुषों को महिलाओं से हर तरह से ऊपर रखा जाता है, जो पौराणिक समय में यूज होता था, जो आज भी कई जगह यूज किया जाता है ये सोच और इससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस। पेट्रियार्की से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स इंडिया में ये बताता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2023 में कुछ रिसर्च किया था जिसमें ये पता चला था कि 191 कंट्रीज में से इंडिया का पोजीशन 121 है जब बात आती है जेंडर इनइक्वालिटी रिलेटेड इंडेक्स की। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन भारत में
आज के डेट में 2023 का ये सर्वे डेटा है, ये बोलता है कि उनका पार्टिसिपेशन सिर्फ 32.8% है ओवरऑल, अगर कंपैरिजन करें मेन से पुरुषों से। और सैलरी बेस्ड इंडेक्स जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो ये बताता है कि इंडिया में महिलाएं पुरुषों से 19.8% तक कम सैलरी पाती है अदर अलग वर्क फोर्स प्लेसेस में। ये इंफॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक और प्रेस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वहां से है, ये रिसर्च बेस्ड है। सो ये कभी भी इसकी कटाक्ष नहीं की जा सकती और इस पे हमको रिलाई करना पड़ेगा कि रियलिटी में हो क्या रहा है। हम कितना भी कोशिश करें कवर अप करने का, पर सच्चाई यही है। अब आगे देखते हैं कुछ और पैरामीटर्स जिसपे महिलाओं को कैसे आज के डेट में इक्वल नजर से देखा जा रहा है जब बात आती है पुरुषों के प्रति, और कितनी इनइक्वालिटी है। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं बर्थ रिलेटेड डेटा और सेक्स रेशियो का। हमारे देश में सेंसस हुआ था 2011 में। सेंसस एक तरह का रिसर्च होता है जो जनसंख्या, पॉपुलेशन पे होता है और उससे रिलेटेड इनसाइट्स को शेयर किया जाता है सर्वे के बाद कॉमन पब्लिक के लिए। इसमें ये पता चला था कि हर 1000 बॉयज पे 919, मतलब 1000 पे 919 बर्थ रेशियो है, और अबॉर्शन के रेट्स जो फीमेल रिलेटेड है वो हाईएस्ट थे इस समय पे। आज के डेट में भी अगर आप डेटा देख लो एज ऑन 2025 तो भी काफी गैप दिखेगा आपको। अब बात करते हैं 2018 में हुए PEW सर्वे के बारे में। PEW एक यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका का एक रिसर्च बॉडी है जिसने इंडिया के पॉपुलेशन और जेंडर इनइक्वालिटी पे रिसर्च किया था। उसमें ये पता चला है कि 2018 में 80% जो कपल्स है वो मेल चाइल्ड प्रेफर करते हैं फीमेल के जगह। और फिर आगे बात करें तो ओवरऑल इंडिया में फीमेल फीटिसाइड लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, कि एक महिला जन्म लेने से पहले उसका जेंडर किसी तरह इलीगली पता कर देना और उसको भ्रूण में ही उसे मार देना। ये बहुत ज्यादा इंडिया में होता है, स्पेशली स्टेट जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान और ऐसे झारखंड जैसे स्टेट्स जहाँ की आज भी मर्दों को महिलाओं से ऊपर देखा जाता है हर तरह में। वो चाहते ही नहीं कि उनके घर पे बेटियां हो, क्योंकि उनके लिए एक बर्डन से ज्यादा वो कुछ भी नहीं है और वो उनको इन रिटर्न ज्यादा दे नहीं पाएगी, उनकी ये सोच होती है। और उनको पर्दा में रखना ही उनका एक लाइफ में सोच होता है कि वो उन्हें नहीं खुला छोड़ सकते, क्योंकि बहुत सारी उनकी जो ऐसे सोच है वो उन्हें पीछे ढकेलते हैं कि महिलाएं खुले में आगे नहीं बढ़ सकती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एडुकेशन रिलेटेड डेटा की। ये रिसर्च बैक्ड है और सर्वे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और प्रेस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में पब्लिश्ड हुआ था, और ये बहुत ही विख्यात न्यूज पेपर्स जैसे कि क्रॉनिकल द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था। ये बताता है कि इंडिया में लिटरेसी रेट मेल का 84.7 है और फीमेल का 70.3% है। भले ही इसमें गैप ज्यादा ना लग रहा हो, लेकिन इसमें ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में वेल्दी और अनवेल्दी के बीच में भी गैप बहुत ज्यादा है। रिच लोग काफी रिच है, पुअर लोग काफी पुअर है, एंड सिमिलरली रिच लोग काफी एडुकेटेड है, पुअर लोग काफी लेस एडुकेटेड है। इसका मतलब है कि अगर लिटरेसी रेट लड़कियों के प्रति ज्यादा भी है तो ये एमिनेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, और यही पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा को सिग्निफाई करता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आज भी भारत में टोटल में से 3 टाइम्स ज्यादा लड़कियों के ड्रॉप आउट होने के केसेस है कि वो कम समय में अपने सेकेंडरी स्कूल के बाद नहीं पढ़ाइयाँ कंटिन्यू करती है, और साथ में इससे रिलेटेड रीजंस ये है कि उनको मैरिज की तरफ फोर्स किया जाता है, या फिर उन्हें जॉब नहीं करने दिया जाता है, या फिर उनको डोमेस्टिक वर्क में
इंगेज किया जाता है और आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। बहुत लोग ये सोच के नहीं करते हैं कि इवेंचुअली वो दूसरे घर में मैरिड ऑफ होंगी तो उनमें इन्वेस्ट करके हमारा क्या रिटर्न मिलेगा। बहुत लोग ये सोच के नहीं करते हैं कि सालों से चलती हुई जो रूढ़िवादी सोच है वो इन्हें रोक देती है कि महिलाओं को पढ़ा लिखा के करना क्या है, इन्हें तो घर गृहस्थी संभालनी है। और ये सोच आज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ओवरऑल इंडिया के इमेज को थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इससे एक बैड परसेप्शन पूरे वर्ल्ड में लोगों का पहुंच रहा है भारतीय महिलाओं के प्रति। बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ पेट्रियार्की की। पेट्रियार्की जो कि पुरुषों की ऐसी सोच या महिलाओं की ऐसी सोच जो पुरुषों को महिलाओं से ऊपर समझती है, उसमें कुछ ऐसे बैड एग्जाम्पल्स क्रिएट किए जो सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं वर्ल्ड वाइड काफी लोगों के लिए एक शर्मनाक एग्जाम्पल सेट करता है। जैसे कि ऑनर किलिंग हो गया, फिर डाउरी सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिजेस हो गया, और इससे रिलेटेड एज में महिलाओं को बच्चे करने का जो प्रेशर दिया जाता है और उनसे उनकी मौतें भी होती है। आज के डेट में अगर यूनिसेफ का रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये बोलता है वो कि वर्ल्ड में 1/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड अगर पॉपुलेशन में हम कंपैरिजन करें तो चाइल्ड मैरिजेस सबसे ज्यादा है, 1/3 ऑफ टोटल वर्ल्ड अगर है इंडिया में। ये एक बहुत ही बुरी चीज है। अगर हम खुद को एक भारतीय के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी देश में, तो ये अगर ये जेंडर इनइक्वालिटी की बात है और उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस की बात है तो हमारे लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर आप या आपसे रिलेटेड कोई भी लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो उन्हें अपनी सोच आज ही बदलनी चाहिए, और अगर उन्हें ये सोच लेके चलनी है तो ये बात पक्की है कि वो आने वाले दिनों में ही अपने एक कार्य से जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वो कर रहे हैं, वो हर एक भारतीय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। बात करते हैं एक बहुत ही रीसेंट केस का जो कि गुरुग्राम इंडिया से रिलेटेड है। एक पर्सन जिसका नाम है दीपक यादव, उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी गोली मार के, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी उस लड़की के सपने थे। वो एक टेनिस प्लेयर थी और एक टेनिस एकेडमी खोलना चाहती थी, पर ये उनके फादर को मंजूर नहीं था। वो नहीं देखना चाहते थे कि वो अपने सपनों को लेके आगे बढ़े और वो अपने हिसाब से उसे चलाना चाहते थे। इतनी सी बात पे उन्होंने उसे मार दिया। ये एक ऑनर किलिंग का केस है और ये वन ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट है, लेकिन ऐसे काफी केसेस है जो कि लव रिलेटेड मैरिजेस की भी है कि पिता अपनी बेटी का हत्या कर देता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इच्छा जताई। और ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर कोई लड़की 18 साल या उससे ज्यादा है तो वो अपने लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस को खुद से ले सकती है, उसे किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। पर इस पे किसी की हत्या करना, क्या ये सही है? आप खुद से सोच के देखो। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोमेस्टिक वर्क रिलेटेड रोल्स और उससे रिलेटेड डेटा। अगर हम डेटा की बात करें तो इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि रिसर्च करता है और उससे रिलेटेड डेटा को टाइम यूज सर्वे में पब्लिश करता है, ये डेटा 2020 का ये बताता है कि इंडिया में फीमेल्स महिलाएं मेल्स पुरुषों से 10 गुना ज्यादा डोमेस्टिक वर्क करती है, घर के काम करती है, चाहे वो घर के बेसिक काम को करना हो और या फिर बच्चे को संभालना हो, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो, वो 10 टाइम्स ज्यादा करती है पुरुषों से, वो भी अनपेड। लाइक उनको इसके लिए कोई भी इन रिटर्न पैसे या कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करती है। पर आप खुद से सोचना और ये समझना और जरूर इस पे विचार करना कि क्या घर का काम करना या बच्चा संभालना या इनकम जनरेट करके घर चलाना भी सिर्फ लड़कियों का काम है? क्या लड़कों का योगदान इसमें नहीं होना चाहिए? जिंदगी अगर दोनों की है तो इसके प्रति जीने के लिए योगदान भी तो दोनों का होना चाहिए। पर इंडिया में ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल है अचीव करना, क्योंकि इस तरह से सोच बनी हुई है कि लड़कियां ये काम करने के लिए ही बनी है और उनको नहीं सोचा जाता कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर रही है ऐसा काम करके। तो अगर सोच नहीं बदलेंगे तो चीजें कैसी बदलेगी?
फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कुछ ऐसे मेजर इंसिडेंट्स के जो कि पेट्रियार्की, जेंडर इक्वालिटी और फीमेल रिलेटेड सेपरेशन को और हम में से हर एक भारतीय को शर्मिंदा करता है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में। ये इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसने काफी ज्यादा हर एक भारतीय को शर्मिंदा किया है। हम बात करें सबरीमाला टेम्पल इंसिडेंट के बारे में, तो सबरीमाला टेम्पल एक केरला में स्थित मंदिर है जहां काफी सालों से और आज के डेट में भी ऐसी महिलाओं को एंट्री नहीं दिया जाता है जो कि मेंस्ट्रुएट कर रही हो, जो कि 10 साल से लेके 50 साल के बीच की हो। तो अगर हम सरल भाषा में समझे तो हर एक महिला, बिकॉज उनके लाइफ का मेजर पार्ट इसी में लाई करता है, हर एक महिला जो मेंस्ट्रुएट करती है उनको रोक दिया जाता है, उनको एंट्री नहीं मिलती है इस मंदिर में। और इस चीज को भले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में ऑर्डर दिया है, फिर भी काफी लोग जो कंजर्वेटिव माइंडसेट से बिलोंग करते हैं उन्होंने ग्रुप बना के अभी भी इस प्रैक्टिस को फॉलो रखा है और एंट्री बंद है। ये दर्शाता है कि किस सोच में चल रहे हैं आज भी कुछ लोग और ये किस तरह से औरतों को नीचा दिखाया जाता है। अब आगे बात करते हैं हाथरस गैंगरेप केस की। इसमें अपर कास्ट के कुछ मेन, हाथरस नाम का एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे एक दलित वुमेन का गैंग रेप करते हैं और जस्टिस मिलना तो दूर की बात, उस महिला की डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी में और चुपके से ही उसकी बॉडी को क्रिमेट भी कर दिया जाता है, गुम कर दिया जाता है। तो ये दर्शाता है कि पावर, पेट्रियार्की और मेन सेंट्रिक जो अपर कास्ट लोगों का माइंडसेट है वो किस तरह से फीमेल्स को प्रताड़ित कर रहा है। इसके बाद एक और केस की बात करें तो 2006 में एक सोशल एक्टिविस्ट तराना बुर्के ने मी टू मूवमेंट शुरू किया था। उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से कुछ महिलाएं जो सालों से प्रताड़ित होने के बाद भी जो चुप बैठ रही थी, बहुत लोग डर से या बहुत लोग अपनी बेइज्जती ना करने के कारण से, वो खुल के सामने आए थे और बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, ये सब रिलेटेड फील्ड्स में या वर्क प्लेसेस में भी जो भी सेक्सुअल हरासमेंट, कास्टिंग काउच या गलत तरीके से फीमेल्स को फेवर देने के लिए उत्साहित करना ताकि वो आगे बढ़े उस फील्ड में या फिर अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने प्रोफेशन में उनको ग्रोथ मिले, ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था और काफी साल ये सोशल मीडिया पे चला था, जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और बहुत बड़े बड़े नाम भी सामने आए थे। इसलिए ये जताता है कि सिर्फ अनएडुकेटेड या लेस स्किल्ड या फिर विलेजर्स ये चीज को फॉलो नहीं कर रहे औरतों के प्रति, ये एक बड़ा ही पिक्चर है। ये पढ़े लिखे लोग और बहुत ज्यादा पावरफुल वेल्दी लोग जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है वो भी फॉलो करते हैं। आप जरूर इस बारे में दोबारा सोचना। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैंने बनाया है जेंडर इनइक्वालिटी पे, फीमेल रिलेटेड सेपरेशन पे, पेट्रियार्की पे, जो कि काफी रिसर्च बेस्ड और स्टैटिस्टिकल डेटा बेस्ड है, वो मुझे इससे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं एक ऐसा सोच रखती हूँ कि महिलाओं और पुरुषों को एक बराबर होना चाहिए हर एक फील्ड में, जिंदगी के हर एक पहलू में। हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो भी ऐसा सोचते हैं, काफी मर्द भी है जो महिलाओं को आगे बढ़ते या उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा योगदान देते हैं। और ऐसे लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें, इस पे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए जो रिसर्च बैक्ड और डेटा बैक्ड होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि आपको सारे डिटेल्स अगर कोई नया वीडियो आ रहा हो तो मिल जाए। और इस वीडियो पे जरूर कमेंट करें कि आपकी क्या सोच है इससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे इससे जरूर फर्क पड़ता है और आपको पड़ता है या नहीं, ये प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।